भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदेहं श्रीगुरु श्रीरूपं साग्रजातं आदवेतं सावधं श्री राधा कृष्ण बाला नमस्ते सरस्वती देवी जय श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसका हरे कृष्ण। आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी मार्च है। बंद कर रही है। हाँ ठीक है, बस 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 बढ़िया। आवाज आ रहा है पीछे तक। 15 मार्च है। वो स्पीड में भूल गए। तो 1 महीना पहले कुछ लोगों ने, नए नए बच्चों ने, जिनको समझ नहीं होती है समाज की, संसार की समझ नहीं होती है, ऐसे अबोध बालक जो नए नए यौवन को स्पर्श करते हैं, जवानी को स्पर्श करते हैं, 14 साल, 15 साल, 16 साल, है ना। तो 1 महीना पहले उन लोगों ने बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया, 1 हफ्ते तक। पता है आपको? हाँ। वो एक्चुअली फेस्टिवल आज है। जो उन्होंने 1 महीना पहले मनाया था वो गलत मनाया। वो फेस्टिवल कल हमने जुहू में मनाया, या पूरे संसार में इस्कॉन के जितने मंदिर हैं और गौड़ीय परंपरा के जितने मंदिर हैं उसमें मनाया गया, और आज हम यहाँ मना रहे हैं। और वो उत्सव है प्रेम का उत्सव, जिसको वो लोग टेक्निकल वर्ड में वैलेंटाइन डे। तो वो लोगों ने 1 महीना पहले मनाया था। लेकिन प्रेम का उत्सव तो आप तब मनाओगे ना जब प्रेम के भगवान प्रकट हो, है ना। संसार में ऐसा एक भी वस्तु नहीं है, ऐसा एक भी गुण नहीं है, ऐसा एक भी दोष नहीं है जो भगवान से नहीं आया। इस संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, अच्छा है, बुरा है, गुण है, दोष है, पाप है, पुण्य है, सब भगवान से आया। जैसे लोग चोरी करते तो भगवान भी चोरी करते, लोग मर्डर करते हैं, भगवान वध करते हैं, कैसे आ गया? दबा दी उसने, है ना। तेज दबा दी। लेकिन भगवान में, या भगवान के संसार में और भौतिक संसार में अंतर ये है कि भगवान के संसार में गलत भी गलत नहीं है, सही, क्योंकि उससे भी लोगों का कल्याण होता है। और भौतिक संसार में सही भी गलत है, क्योंकि जो सही काम है उससे भी किसी को आप दुखी दोगे। और इतना फर्क है। कभी कभी लोग पूछते हैं, हम तो अच्छा भला जीवन जी रहे हैं, क्या जरूरत है हमको भक्ति करने का, नाम जप करने का, गीता भागवत पढ़ने का, ऑल टाइम वेस्ट। ये सब नहीं करना चाहिए, सब टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी आए हैं। अरे हम लोग आए हैं बहुत बढ़िया जीवन जीने के लिए, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे पशु की तरह, और पशु की तरह इंद्रिय तृप्ति भी कर लेंगे।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बात भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं जो इंसान खाना खाना, सोना, अपनी सुरक्षा करना और परिवार बच्चे पालन करने के तक इतना ही दिमाग रखता है, उतना ही चेतना रखता है, वो व्यक्ति पशु के समान होता है। क्योंकि ये चार चीज इंसान और पशु में समान होती है। इंसान भी खाना खाता है, पशु भी खाता है, सही बात है। इंसान भी सोता है, पशु भी सोता है, अपने अपने स्टाइल में। कुछ लोग बाकी जानवरों की तरह सोते हैं, कुछ लोग उल्लू की तरह सोते हैं। बाकी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उल्लू सुबह सोता है ना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रात को देर तक जागेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या उल्लू की तरह जागे, राइट। पशु भी अपनी सुरक्षा करता है, नाखून से, जबड़ों से, दांत से, सींग से, और किसी किसी की तो त्वचा नुकीली होती है, कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं, पूंछ से, है ना। इंसान भी करता है, लॉक से। पहले तो लॉक लगा के रखता है, बहुत सारे लॉक सिस्टम बने हैं। मोबाइल में भी लॉक लगा है, मोबाइल के हर ऐप में लॉक लगा है। सब सुरक्षा है कि मेरा प्राइवेट लाइफ देखना नहीं प्लीज, है ना। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखा है, सीसीटीवी लगा के रखा है। उसके बाद पुलिस लगा के रखी है, मिलिट्री लगा के रखी है, आरपीएफ है, होम गार्ड है ना, ब्लैक कमांडो है, बहुत सारे लोग। तो हमने भी अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है, पशु भी करके रखा। पशु के बाद भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, चुन्नू मुन्नू होते हैं, बढ़िया खेलते घूमते, उनका भी पारिवारिक जीवन है। मनुष्य का भी जीवन है ना। विवाह करते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, चुन्नू मुन्नू हो जाते हैं, फिर चाचा नाना काका मामा दादा, है ना, सब बन जाते हैं। तो दोनों में तो समान है, विशेष क्या है। तो विश्व पितामह जी कहते हैं विशेष है धर्मो अधिको विशेषो। मनुष्यों में क्या है, धर्मो अधिको विशेष। धर्म है, धर्म मतलब हमारा भगवान के लिए क्या कर्तव्य है। कई बार जब चर्चा होती है और धर्म की बात की जाती है तो लोग बोलते हैं धर्म का मतलब तो कर्तव्य होता है। धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है, सही बात। लेकिन कौन सा ड्यूटी, जो ड्यूटी संसार में रहने वाला है वो। जैसे कई बार माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि देखो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमने तुम्हें जन्म दिया है, हमने तुम्हें सुविधा दी है, तो हम माँ बाप होके अपना फर्ज पूरा करते हैं, तो तुमको बच्चा होके माँ बाप का सेवा करना भी तुम्हारा फर्ज है। सही बात है, ऐसा बोलते हैं सब लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। ऐसा सब लोग बोलते हैं। और सारे माता पिता ये आशा करते हैं कि मेरा बच्चा भी मेरा सेवा करेगा, जैसे मैं अपने बच्चे का सेवा करता हूं निस्वार्थ भाव से, मेरा बच्चा भी मेरा सेवा करे। सही बात है, सब सोचते हैं, सारे माँ बाप सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं। और ये संसार में एक बहुत पवित्र धर्म के रूप में लोगों को बताया भी जाता है, बहुत पवित्र ड्यूटी के बारे में बताया भी जाता है कि माता पिता का बच्चों का जो प्रेम है आपस में, वो सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है, सबसे सर्वोत्तम। सही बात है, बताया जाता है। लेकिन संसार के लोग ये भूल जाते हैं कि असली माता असली पिता भगवान है, राधा रानी। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये धरती पे तो हम लोग खेल खेल रहे हैं, कोई माँ बन गया, कोई पिता बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गया, ये तो खेल है। सब कर्मों के अनुसार हम एक दूसरे से मिल लिए, तो कर्मों के अनुसार कोई हमारा पालन कर रहा है, किसी के द्वारा हम पल रहे हैं बस। लेकिन असली पालन करने वाले भगवान हैं। पितामहस्यो जगातो माता धाता पितामह, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं सबका बाप हूं, मैं सबका पिता हूं। किसका, पूरी दुनिया का पिता मैं हूं, पूरी दुनिया का।
तो जब लोग ये सोचते हैं कि बच्चों का फर्ज है कि जन्म देने वाले, पालन करने वाले माँ बाप की सेवा करना, जब लोग ये सोचते हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया के हर इंसान का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा, हमें जन्म देने वाला, हमें पालन करने वाला, पूरी दुनिया को जन्म देने वाला, पूरी दुनिया का पालन करने वाला जो भगवान कृष्ण है, राधा रानी है, वो हमारे माँ बाप है, उनका सेवा कर। ये एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है। और वही राधा और कृष्ण प्रकट हुए पूर्णिमा के दिन। कृष्ण प्रकट होते हैं अष्टमी को, जन्म अष्टमी। राधा रानी प्रकट होती हैं अष्टमी को, राधा अष्टमी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु दोनों आधे आधे चंद्रमा जुड़ जाते हैं, कृष्ण और राधा रानी जुड़ जाते हैं, और वो होते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या है? वो राधा कृष्ण दोनों जब एक हो जाते हैं तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रेम के भगवान हैं। और इस बात को चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं, उनमें जो लीडर शिष्य है रूप गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ये बात बताया। चैतन्य महाप्रभु क्या कहा उन्होंने? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर। कौन सा प्रेम देने आए हैं भगवान? कौन सा प्रेम देने आए हैं? स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं, माता पिता बच्चों का प्रेम नहीं, संसार का, देश का, समाज का प्रेम नहीं। ये सब भौतिक संसार है, ये दुखों के संसार का प्रेम है। और बड़ी अजीब बात है कि हम दुख के संसार में हैं और प्रेम का दिवस नहीं। कैसी विडंबना है। है हम दुख के संसार में। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमम्। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के बाद जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो इस दुख के संसार में नहीं रहते हैं, न आपनुवंती, न रहते हैं, न इसमें वापस आते हैं। क्या करते हैं? संसिद्धि परमम गता, वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं और हमेशा के लिए मेरे पास। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण कलयुग में प्रकट हुए क्या देने के लिए? कृष्ण प्रेम प्रदाय, अपना प्रेम देने के लिए आए। और वो प्रेम का दिवस है श्री गौर पूर्णिमा। हर साल गौर पूर्णिमा हम मनाते हैं। ये ठीक जो होली का छुट्टी होता है उसी दिन पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं। भगवान इतने दयालु है, भगवान बोले ये लोग ऐसे तो छुट्टी मनाएंगे नहीं, जॉब और काम धंधे का रीजन दे देंगे, बहाना दे देंगे, बोलेंगे नहीं आ सकते। तो भगवान ने क्या किया? सबको छुट्टी करवा दी। भगवान बोले तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हारे पर कलर डाल दूं। तो सब बोलते नहीं नहीं, बाहर नहीं निकले, है ना, काम धंधे पे नहीं जाते। फिर उस दिन क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, भजन करते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, प्राकट्य दिवस मनाते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया 5000 वर्ष पहले, लगभग 5500 वर्ष पहले। तो भगवान जब ज्ञान दिए भगवत गीता का, तो भगवान ज्ञान देके भगवान ने भगवत गीता में 3 कंक्लूजन, 3 निष्कर्ष है। भगवत गीता पढ़ने का 3 फायदा है।
पहला फायदा अर्जुन ने बताया है, दूसरा फायदा भगवान ने बताया है, और तीसरा फायदा भगवत गीता जो अपने महाराज को, अपने राजा को सुना रहे थे संजय, उन्होंने बताया है। तीनों फायदा सुनना है आपको, जानना है तीनों फायदा क्या है। लाओ गीता किधर। तीनों फायदा है। पहला फायदा अर्जुन ने बोला, नष्टो मोहस्य लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। भगवत गीता पढ़ने का फायदा अर्जुन ने बताया, क्योंकि भगवान अर्जुन को सुना रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, देखो मैंने तुमको ज्ञान दे दिया, अब तुमको जो ठीक लगता है वो करो। निकालो 66-78 लास्ट 80 चैप्टर। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुमको गीता सुना दिया, मैंने तुमको ज्ञान दे दिया, अब तुमको करना है जो इच्छा करो। अब तुम तुम्हारे हिसाब से काम करो, फिर मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम देखो महाराज हम भक्ति भजन करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, क्या हमको जमता नहीं इतना। आप इतना नियम कानून बताते हो, 66, आप इतना नियम कानून बताते हो, हमको इतना जमता नहीं महाराज, हम अपने हिसाब से। तो भगवान भी फल अपने हिसाब से देंगे, है ना। भगवान थोड़ी फल फिर आपके हिसाब से देंगे। भगवान, जब आप भगवान के हिसाब से भक्ति करोगे तो भगवान फल आपके हिसाब से देंगे। लेकिन जब आप भक्ति अपने हिसाब से करोगे तो भगवान भी फल अपने हिसाब से देंगे। और भगवान ऐसे हैं, दोनों भी कंडीशन में फल अपने हिसाब से देते, तुम भक्ति अपने हिसाब से करो या भगवान के हिसाब से। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान दयालु पिता, भगवान दयालु। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, मैंने तुमको ज्ञान दे दिया, अभी तुम्हारी मर्जी, करो जैसे कर। तो अर्जुन बोला, नहीं भगवान ऐसी बात, मैं जो पहले सोच रहा था, मैं जो पहले बोल रहा था, वो क्या था? वो मोह था मेरा, मेरी आसक्ति थी। धन संपत्ति की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, नाम की आसक्ति, बदनामी की आसक्ति, पाप पुण्य की आसक्ति, ये सब मेरी आसक्ति थी। वो मेरा मोह था, वो मेरी ममता थी। अब क्या है? नष्टो मोह, अब मेरा मोह खत्म हुआ। जब बात ड्यूटी की आती है तो उस समय मोह त्यागना पड़ता है। पिताजी काम पे जा रहे हैं, बच्चे पिताजी को जाके पैर पकड़ लेता है, छोटे छोटे बच्चे पिताजी का जाके पैर पकड़ लेते, पापा मत जाओ। पिता को मोह त्यागना पड़ता है, तो काम पे जाएगा नहीं, पैसा घर में आएगा। उस समय मोह त्यागना पड़ता है। माँ बच्चों को लेके खिला रही है, बच्चे बच्चे के साथ खेल रही है, लेकिन टाइम हो गया है पिताजी के आने का, कुकिंग करना है, पिताजी आएंगे तो खाएंगे। तो बच्चा मम्मी को पकड़ के बैठे रहता है। माँ को मोह त्यागना पड़ता है, कुकिंग करना। ऐसा ही धर्म के लिए संसार का मोह त्यागना जरूरी है, नहीं तो धर्म करोगे कैसे? संसार के मोह में पड़े रहोगे तो धर्म करोगे कैसे? और वो मोह त्यागने के लिए आपको मोह त्यागना नहीं है, भगवान से पहले संबंध बनाना है। मोह बाद में त्यागो, पहले संबंध बनाओ भगवान से। पहले भगवान से मोह बनाओगे तब संसार का मोह छूटेगा। आप सोचोगे मैं पहले संसार का मोह छोड़ दूं फिर भगवान के पास पागल हो जाऊं, और एकदम पागल बन के घूमोगे। हाँ, कुछ लोग अचानक से संसार छोड़ के चले जाते हैं, अब हम बैराग ले लेंगे, फिर इतने झटके लगते हैं उनको, समझ में नहीं आता करूं क्या। यहां से विरक्ति हो गई, वहां से आसक्ति हो गई, नहीं यहां से मोह छोड़ दिया, भगवान से मोह हुआ नहीं, तो खाली खाली लगता है, दुख दुख जैसा लगता है। तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति क्या करता, फिर यू टर्न आके फिर संसार के अंदर फंस जाता। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं, संसार को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया, जाते हैं हिमालय में बैठ के तपस्या करते हैं, बाद में आकर हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं। अरे तुम तो मोह त्याग के गया था, वापस कैसे आ गए? क्योंकि उन्होंने भगवान का संदेश नहीं सुना, भगवान क्या कहना चाहते हैं वो नहीं सुना। भगवान आपको कोई भी वस्तु छोड़ने के लिए नहीं बोलते, भगवान बोलते पहले आप मुझे जो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हमें इस्कॉन में भी लोग जब भक्त बनते हैं तो पहले पहले नया नया भक्त बनते सुनते अर्जुन ऐसा, ये ऐसा, वह ऐसा, षड गोस्वामी ऐसे, साधु ऐसे, तुरंत सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा।
फिर घर पे जाता है, मम्मी अलग पीटती है, पापा अलग पीटते हैं, भाई बहन अलग पीटते हैं, फिर बोलता है नहीं नहीं छोड़ नहीं सकता। छोड़ना नहीं है, पहले जोड़ना है। पहले कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है। वही सिखाने आए महाप्रभु। भगवान चैतन्य महाप्रभु वही सिखाने आए। भगवान भगवत गीता में बोले कि तुम सब कुछ छोड़ो, मेरे पास आओ। तो लोगों को लगा सब छोड़ के चले जाएंगे, देख लेंगे भगवान, देख लेंगे भगवान, लेकिन भगवान से पहले रिलेशन बनाओ फिर आओगे। आपको किसी ने बोला जाओ चर्च गेट में, और वो आदमी निकल गया बिना सुने कहाँ जाना है, फिर चर्च गेट में आके क्या करेगा? इधर तो घूमे। किसी को आपने बोला सुनो मैं आपको एक काम बता रहा हूँ, आपको 1,000 रुपए दूंगा, आप एक काम करो सीएसटी जाओ। वो आदमी तुरंत इतना सुना सीएसटी जाना, तुरंत निकल गया। अरे सीएसटी में जाके करना क्या है? तुमको सीएसटी घूमने का थोड़ी पैसा दे रहा हूँ, उधर जाके कुछ काम है उसका पैसा दे रहा हूँ। तो वो पूरा सुना ही। भगवान बोले सर्व धर्म परित्यज्य, सीधा भाग गए। अरे पहले भगवान से रिलेशन तो बनाओ। तो पहले मोह छूटा अर्जुन का, भगवत गीता सुने, नष्टो मोह। और मोह छूटा तो क्या हो गया? पागल हो गया? नहीं, प्रत्येक लब्ध्वा बुद्धि आ गई। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, क्या मुझे अच्छा लगता है लेकिन मेरे लिए बुरा है, और क्या मुझे दुख लगता है लेकिन मेरे लिए अच्छा है। कई बार हमको जो चीज अच्छी लगती है ना वो हमारे लिए बुरी होती है। जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट अच्छा लगता है, अग्नि का आकर्षण अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भेजते नहीं, माँ बाप भेजते हैं क्या? चाकू छुरी से खेलना अच्छा लगता है, देते हैं क्या उसको? नहीं, क्यों? उसको भले अच्छा लग रहा लेकिन है उसके लिए बुरा। और कई बार बच्चा बीमार हो जाता है, माँ दवा पिलाती, पीता नहीं, थूक देता है, बोलता है अति तिक्तम, बहुत कड़वा है, नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए अच्छा है। फिर मम्मी पापा भाई सब चारों तरफ से उसका मुंह पकड़ते, एकदम यमराज की तरह, फिर उसके मुंह में दवा डालते हैं, फिर गड़ 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 करके पीता है ना? क्यों? उसको लग रहा है उसके लिए बुरा है लेकिन उसके लिए एक्चुअली अच्छा है। इंजेक्शन से सबको डर लगता है, लेकिन कोरोना में सबको लगवाना पड़ा। जो इंजेक्शन को देखना पसंद नहीं करते थे, डॉक्टर को देखना पसंद नहीं करते, हॉस्पिटल को देखना नहीं पसंद करते थे, जो सड़क हॉस्पिटल को जाती है उस सड़क को देखना पसंद नहीं करते थे, वो भी जाके इंजेक्शन लगवा, और पूछते थे हमारे नजदीक में कहाँ इंजेक्शन लग रहा है, और दो दो इंजेक्शन लगवाए, एक नहीं दो दो लगवाए, वैक्सीन 1 वैक्सीन। तो हमें पसंद नहीं है लेकिन हमारे लिए अच्छा है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब भगवान का ज्ञान गीता पढ़ोगे तब। तो भगवान बोले अच्छी बात है, आपका मोह छूट गया, आपको स्मृति आ गई, अर्जुन वेरी। तो भगवान को अर्जुन ने बोला वेरी गुड नहीं भगवान, आपकी कृपा से आया, तत्प्रसादान में अच्युत। भगवान आपके आशीर्वाद से आया है, वरना गीता तो बहुत लोग पढ़ते हैं, कितने लोग आके ऐसे लेक्चर सुनते हैं, कितने लोग बैठ के लेक्चर सुनते हैं आप लोग की तरह प्रेम से भगवान का कथा सुनने आते नहीं आते? क्यों? क्योंकि गीता पढ़ने के बाद भी भगवान का कृपा इंपॉर्टेंट है, और वो कृपा आता है गुरु से। और अर्जुन ने कहा स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं पूरी तरह, मेरा मन फिक्स हो गया है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी आपने समझाया तो अभी 2 मिनट के लिए ठीक रहेगा फिर मैं वापस बिगड़ जाऊंगा, नहीं भगवान, पूरी तरह से माइंड फिक्स हो गया है। स्थितो अस्मि, पूरी तरह से फिक्स हो गया है। गत संदेह, जो भी इधर उधर का डाउट था सब गायब हो गया है। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में ये 4 परिवर्तन आए? आपका मोह छूट जाए, और दूसरा प्रत्येक लब्ध्वा, आपको बुद्धि आ जाए, तीसरा आपका मन स्थिर हो जाए, चौथा आपका जो द्वंद्व है, जो आपका अलग अलग विचार है, जो अलग अलग संदेह है, मन में डाउट है, वो दूर हो जाए। ये 4 परिवर्तन कितने लोग चाहते हैं अपने लाइफ में? हाथ खड़ा कर।
सब लोग चाहते हैं तो गीता पढ़ो रोज। ये अर्जुन ने बोला, करिष्ये वचनम तवा, वही करूंगा भगवान जो आप बोलोगे। आप बोलोगे उसको मारो, वो गलत रहेगा तो भी मारो। आप बोलेंगे उसको मत मारो, सही रहेगा तो भी नहीं करूँ, नहीं करूँ। तो भगवान ने ऐसा कहा। क्यों ऐसा? तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मल होता है, मल, मल मतलब जो हम मल त्यागते हैं सुबह, पेट खाली करने के लिए मल त्याग करते हैं। तो जो मल होता है, वो मल कोई हाथ नहीं लगाता है। दूसरों का तो छोड़ो, हम अपना मल हाथ लगा के तुरंत हाथ धोते हैं, नहाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन गाय का जो मल होता है वो पवित्र होता है, उसको नहाने के बाद हाथ लगाना। अभी है दो अलग चीज। है तो जानवर का मल ही है। गाय जानवर नहीं है, जानवर का रूप है, माँ है। लेकिन उसके अंदर इतना आशीर्वाद है, इतनी कृपा है कि वेदों ने कहा भले वो आपको दिख रहा है जानवर का मल है, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद है। तो एक तो मल को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, हाथ लगाएंगे तो नहाना चाहिए, लेकिन फिर भी गाय का मल हाथ लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको फायदा मिलेगा। हजारों एंटीसेप्टिक क्वालिटीज है उसके अंदर, बहुत सारे उसके ऊपर अ, साबुन, तेल और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत बनते हैं। हड्डी है, किसी जानवर का हड्डी है, वो जानवर का हड्डी हाथ लगाता है कोई? नहीं लगाता। इंसान का हड्डी हाथ लगाते हो? नहीं लगाते। लेकिन जो शंख है वो भी हड्डी है। वो घोंघा बोलते हैं उसको, घोंघा, इंग्लिश में स्नेक बोलते हैं, है ना? उसका हड्डी है। उसको पूजा घर में रखते हैं। तो जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं ये सही है तो सही है, आपके लॉजिक से गलत होगा तो भी सही है, क्योंकि शास्त्र ने कहा। और शास्त्र ने कहा ये चीज गलत है तो गलत है। आपके लॉजिक से भले वो चीज सही हो लेकिन गलत। इसीलिए शास्त्र को एज इट इज फॉलो करना चाहिए। जैसा शास्त्र में कहा गया वैसा फॉलो करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने जो बोला उसमें डाउट नहीं करना चाहिए। ऐसे कैसे भगवान ने बोल दिया, भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे भगवान है, बोल सकते हैं, तुमको नहीं सुनना मत सुनो और अपना जीवन खराब करो। जो भगवान का नहीं सुनता उसका जीवन खराब होता है। और थोड़ा खराब नहीं होता, पूरा खराब होता है। और ये बात उसको बाद में पता चलती जब उसका जीवन खराब हो चुका रहता है। तो अर्जुन ने कहा मेरा मोह खत्म हो गया है, मुझे स्मृति आ गई है, मेरा माइंड फिक्स हो गया है, और मेरे मन से सारा जो द्वंद है, जो संदेह है वो दूर हो गया है। ये चार फायदा मिलता है अगर आप रोज शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत रोज पढ़ते हैं। ये चार फायदा इमीडिएटली मिलता है। जैसे अर्जुन को मिला, भगवान ने बताया कंक्लूजन भगवत गीता में। भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा? तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोले सब कुछ छोड़ दो, सारा धर्म, सारा ड्यूटी सब छोड़ दो, एक ही ड्यूटी, मेरे पास आ जाओ, मेरा शरण ले। एक ही ड्यूटी, मेरा शरण ले लो। तो कोई बोलेगा अरे हम अगर संसार का ये ड्यूटी वो ड्यूटी छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। भगवान बोलते डोंट वरी, पाप के लिए डोंट वरी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, भगवान क्या कहते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारा सारा पाप खत्म कर दूंगा। 1%, 2% भी नहीं बचेगा, सब खत्म कर। हाँ, माँ शुचा, डरो मत। तो भगवत गीता पढ़ने से हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए और पूरी तरह से भय मुक्त रहना चाहिए कि कोई पाप लगेगा, अरे लगेगा तो लगेगा, हमारा भगवान देखे, पाप का टेंशन नहीं लेना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग आते हैं, प्रभु जी भक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन मैंने अभी अपराध के बारे में सोचा, अपराध हो गया तो करो।
जब बच्चा चलना सीखता है तो 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार गिरता है ना। तो अभी अभी नया नया भक्ति करना सीखे हो, कुछ गलतियां होंगी, कुछ अपराध होंगे, लेकिन भक्ति करना मत छोड़ो, बढ़ते रहो आगे। एक समय ऐसा आता है जब बच्चा दौड़ने लगता है बिना गिरे। आपके लिए भी एक समय ऐसा आएगा, भक्ति करते रहोगे एकदम धुआंधार बिना अपराध के, लेकिन पहले ही डरोगे मैं गिर गया तो, मुंह में लग गया तो, चिन में लग गया तो, ऐसे हाथ में लग गया तो भक्ति क्या करो। इसीलिए बिना डरे, थोड़ी मोड़ी गलती होगी, थोड़ा मोड़ा अपराध होगा, बिंदास भक्ति करो पहले आज। पहले भगवान में, गुरु में, और जो गुरु के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुरु के जो प्रतिनिधि है, उनके अंदर श्रद्धा रखे, पहले अच्छे से भक्ति करो। पहले अपराध के बारे में मत सोचो, पहले तो सोचो मेरा अच्छे से माला जप हो रहा है, मैं शास्त्रों को रोज पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये जो गुरु है या गुरु के प्रतिनिधि है उन्होंने जो बात बताई है वो ठीक से पालन कर रहा हूँ कि नहीं, पहले इसको सीखना चाहिए। तो पाप आप तो पहले टेंशन मत, भगवान बताए माँ शुचा, डरो मत, आ जाओ बिंदास। तो ये कंक्लूजन दूसरा निष्कर्ष भगवत गीता में भगवान ने बताया। तीसरा अर्जुन ने बताया, संजय ने बताया, क्या बताया बोलो। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूते, ध्रुवामी तिर्मतिर्मम। तो संजय कह रहा है, संजय ने कहा, अर्जुन का समझ में आया, भगवान का समझ में आया, अभी संजय का सुन। संजय ने कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण योगेश्वर है, योगी नहीं है, योगी नहीं है, योगियों के ईश्वर है। योगियों को योग करके, तपस्या करके जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि देने वाले भगवान कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर भगवान। भगवान जादूगर नहीं है, योगी नहीं है, साधु नहीं है, भक्त नहीं है, भगवान इन सबके स्वामी है। सबके स्वामी भगवान है। कभी कभी लोगों को लगता है कृष्ण ना, वो पहले अच्छा इंसान था, बाद में योग तपस्या करके अच्छा इंसान बन गया, बड़ा भगवान बन गया। नहीं, भगवान जब यशोदा मैया की गोद में 6 दिन के थे, तो भी भगवान ने पुत्र का वध कर दिया, 6 दिन के। इसीलिए बोलते हैं ना, छठी का दूध याद दिलाए। तो 6 दिन का दूध याद दिलाया था पूतना को भगवान, छठी का दूध। हाँ, 6 दिन के थे तो भी भगवान थे। भगवान जब छोटे से बालक 100 दिन के थे तो शकटासुर का वध कर दिया, तो भी भगवान। भगवान जब 4 साल के थे तो कालिया का दमन किया, कालिया का क्रोध का दमन किया, यमुना में कूद के। 4 साल का बच्चा यमुना में कूदेगा, नदी में कूदेगा, आप बर्दाश्त करोगे? मम्मी तो बेहोश हो जाएगी, यशोदा मैया बेहोश हो गई। लेकिन भगवान क्या किए, कालिया का दमन किए और कालिया के फन के ऊपर नाच रहे थे। यहाँ पे लोगों को कितना भी ट्रेनिंग देते तो स्टेज पे नाचने के लिए प्रॉब्लम होता है, और भगवान नदी के अंदर नाग के सर पे नाच रहे हैं। बताओ कितना एक्सपर्ट डांसर है, 4 साल की उम्र में, ये केवल भगवान कर सकते हैं। आप बोलोगे मेरा भी 4 साल का लाला है, बहुत अच्छा डांस कर सकता है, डांस इंडिया शो में गया था, अच्छा डांस किया था, लेकिन कॉकरोच देख के भाग जाता है ना। और भगवान कालिया के फन पे नाचे, क्योंकि भगवान 4 साल के थे, वो भगवान। भगवान 7 साल के गोवर्धन पर्वत उठाए थे, 7 साल की उम्र में। 7 साल के बच्चे का कितना पावर होता है, 5 किलो वजन नहीं उठता उससे। लेकिन भगवान 7 साल के थे तो गोवर्धन पर्वत। तो भगवान हमेशा भगवान रहे। तो कृष्ण योगेश्वर है, सारे योगियों के, मुनियों के, भक्तों के, साधु के, संतों के, सबके स्वामी है, सबके भगवान योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहां पे अर्जुन जैसा धनुर्धर है, जो भगवान को बोलता है करिष्ये वचनं तवा,
कैसा भक्त होना चाहिए? अर्जुन के जैसा। अर्जुन का क्या क्वालिटी है? क्या क्वालिटी है अर्जुन का? अर्जुन ने भगवान को बोला, मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोलो मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा नहीं। भक्तों का गुण क्या होता है? अनन्य। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान बोलते हैं भले कितना भी पापी तापी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसका काम होना चाहिए भजते माम अनन्य भाग। ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है। भजते मतलब भगवान का भक्ति करना, माम मतलब भगवान का, भगवान बोलते हैं मेरा और किसी का नहीं। अनन्य भाव, अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब केवल कृष्ण और कोई नहीं। ऐसा भक्त होना चाहिए, ऐसा अर्जुन भक्त होना चाहिए, अर्जुन जैसा भक्त। तो जहां पे ये दोनों होते हैं, जहां पे ये दोनों होते हैं वहां क्या होता है? वहां क्या होता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री। वहां पे संसार का सारा वैभव आ जाता है। विजय, वहां पे विजय होती है, विक्ट्री होता है। और ध्रुवा, वहां पे सत्य होता है। और नीति, वहां पे नीति होती है। तो ये चारों चीज मिलती है कहाँ पे? जहां पे भगवान कृष्ण होते हैं, जहां पे अर्जुन होते हैं। तो ये तीनों कंक्लूजन को सिखाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद भक्त के रूप में आए, खुद भक्त के रूप में आए। और भगवान आए तो मेन दो चीज सिखाने आए। क्या? पहला, वैराग विद्या। पहला सिखाने आए कि संसार से वैराग कैसा लेना चाहिए। और दूसरा, निज भक्ति योगम। और खुद का भक्ति, कृष्ण अपना भक्ति सिखाने के लिए संसार में आए हैं, कृष्ण के भक्त के रूप। आज मैंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है उल्लासनगर के रूप में, आपने देखा होगा। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य इज भक्ति शक्तिमान। भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? वो भक्ति का शक्ति देने वाले। तो अगर हमें हमारे जीवन से सदा सदा के लिए दुख दूर करना है, हमारे जीवन में सदा सदा के लिए कृष्ण भक्ति का आनंद प्राप्त करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका है भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण का शरण ग्रहण। चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से आपको कृष्ण भक्ति मिलेगी। नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से आपको समझने का बुद्धि मिलेगा कि भक्ति कैसे करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, वो भगवान है। नित्यानंद प्रभु बलराम है, वो गुरु है। कृष्ण आदि भगवान है, आदि पुरुष है। और बलराम जी आदि गुरु है। तो जब तक कृष्ण और बलराम, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, गौर और निताई, जब तक इन दोनों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक हमारे जीवन से दुख कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और हमारे जीवन में आनंद कभी भी नहीं आएगा। जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, जो आपको आनंद लग रहा है, वो आपका भ्रम है। असत्येरा सत्य करी मानी, वो आपका भ्रम है। आप गलत चीज को सही समझ के आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कितने लोगों ने गन्ना देखा है? गन्ना, गन्ना, शुगर केन देखा है आपने? शुगर केन मीठा होता है। अच्छा, बांस कितने लोग ने देखा है? जिन्होंने गन्ना देखा उन्होंने बांस देखा है? बांस लकड़ी होता है गोल गोल, वो गन्ने की तरह दिखता है। तो जो गन्ना है वो भगवान कृष्ण का भक्ति है, और जो बांस है वो हमारा भौतिक संसार है। हम लोगों का गलती क्या होता है? हम बांस को गन्ना समझ के चबाते हैं और फिर बोलते हैं सुख नहीं मिल रहा। कहां से मिलेगा सुख? कब मिलेगा? जब मीठा मीठा गन्ना चबाओ। जब कड़वा, वो भी बिना रस का, अगर बांस चबाओगे तो उसमें सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मीठा मीठा गन्ना चबाना है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास है, भगवान गौरांग महाप्रभु के पास।
गौर और निताई के पास थी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरणागति के लिए शिक्षा देने के लिए प्रभुपाद किया है। और इसीलिए यह गौड़ीय परंपरा है। गौड़ीय परंपरा मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट हुए। इसीलिए हम जो परंपरा है उसको गौड़ीय परंपरा कहते हैं। तो इसीलिए हम सब आज गौर निताई का अभिषेक करेंगे। वो आशीर्वाद आप सबको आज प्राप्त होगा गौर निताई का। जो लोग अभिषेक कर सकते हैं उन्हें हम बताएंगे कौन कौन कर सकता है। लेकिन अभिषेक करना और अभिषेक देखने का समान फल होता है, उसका चिंता मत करें। आप लोग जो अभिषेक करेंगे वो भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए अभिषेक करेंगे। और जो अभिषेक देख रहे हैं वो भगवान का कीर्तन करते हुए और नाम जप करते हुए भगवान का अभिषेक देखेंगे। और दोनों में भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेगा। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कृपा नहीं मिला तो डोंट वरी, आपके लिए महाप्रसाद सबके लिए अवेलेबल रहेगा। महाप्रसाद में तो पक्का कृपा मिलेगा। ठीक है। अगर आपको कहीं भी रस नहीं मिला तो महाप्रसाद में तो रस मिल ही जाएगा। ठीक है। तो हम यहीं पे रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न लेते हैं क्योंकि हमें देरी हो जाए। एक प्रश्न। यस, थोड़ा जोर से। सुख और दुख जो है वो अनुभव है। वो अनुभव है। हमारी चेतना के अनुसार हमें किसी वस्तु से में कंफर्टेबल फील होता है, किसी वस्तु में शांति फील होती है तो हम उसको सुख बोलते हैं। और हमारी चेतना के अनुसार किसी वस्तु में हमें सहजता नहीं मिलती है, हमें किसी वस्तु में शांति नहीं मिलती है तो हम उसको दुख बोलते हैं। इसीलिए सुख और दुख के अलावा और एक शब्द है जिसको कहते हैं शाश्वत सुख। शाश्वत सुख का मतलब होता है कि आपकी चेतना और आपके अनुभव के हिसाब से नहीं, असली में जो सुख है वो बता रहे हैं। भले आपकी चेतना अच्छी हो या खराब हो लेकिन फिर भी आपको सुख का अनुभव होगा। और उस शाश्वत सुख का मतलब होता है भगवान की शरणागति, भगवान का भक्ति। जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, आपको नहीं भी पसंद है तो भी भक्ति करेंगे तो आनंद मिलेगा। आपके माता पिता भाई बंधु ने भक्ति कभी किया नहीं है, कभी आपके खानदान में किसी ने कृष्ण का नाम, राम का नाम सुना नहीं है, तो भी कृष्ण का भक्ति करोगे तो आनंद मिलेगा। नहीं तो ये विदेशी लोग, उनके बाप दादा कहाँ उन्होंने कभी नाम सुना, लेकिन फिर भी आते हैं नाचते हैं हरे कृष्ण की धुन। क्यों? क्योंकि इसमें शाश्वत आनंद है। तो आपका अनुभव जो है वो आपकी चेतना है, लेकिन आपके अनुभव आपकी चेतना के ऊपर भी जो असली सुख है, जो चेतना और अनुभव पे डिपेंड नहीं होता है, वो है कृष्ण भक्ति। तो असली सुख, सुख और दुख आपकी चेतना है, लेकिन असली सुख जो है वो कृष्ण भक्ति है। और असली दुख है कृष्ण भक्ति नहीं करना। असली भक्ति है कृष्ण भक्ति नहीं करना। ठीक है। तो इसका ख्याल रखिए। ठीक है, हम यही रोकते हैं। भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान को सब लोग प्रणाम करिए। नमो धन्याय कृष्ण प्रेमामृताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरवशे नमः। जय श्री 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 गौरदाय भगवान के, श्री चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य दिवस के, श्री गौर श्री हरे कृष्ण। डायरेक्ट